कक्षा 5वीं पाठ 2 खेलों की दुनिया बुक पेज नंबर 10। शुरू करते हैं। तरीके आत्म सुरक्षा के यानी कि स्वयं की सुरक्षा के करने के क्या क्या तरीके हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। बिना किसी हथियार के यानी कि कोई किसी भी हथियार का प्रयोग किए बिना आत्मरक्षा स्वयं की सुरक्षा करना मार्शल आर्ट है। लेकिन कुछ प्रादेशिक मार्शल आर्ट ऐसी भी हैं जिसमें हथियार जैसे कि तलवार या लाठी का प्रयोग किया जाता है। जुडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। जुडो एक मार्शल आर्ट है, लेकिन इसके अतिरिक्त कराटे है, ताइक्वांडो और कुंग फू भी कुंग फू मार्शल आर्ट में शामिल किए जाते हैं। कुंग फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जुडो में बचाव पर। जो कुंग फू और ताइक्वांडो हैं मार्शल आर्ट है, इसमें आक्रमण पर, अटैक पर, प्रहार करने पर अधिक जोर, बल यानी कि जोर दिया जाता है, जबकि जुडो में प्रहार नहीं किया जाता, इसमें बचाव पर जोर दिया जाता है। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जो आत्मरक्षा की ये कलाएं हैं मार्शल आर्ट है, इन सभी में शरीर के अलग अलग अंगों का यानी कि अलग अलग हिस्सों का प्रयोग किया जाता है। जुडो में हाथों का, कराटे में हाथों के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। जुडो में किसका प्रयोग करते हैं? हाथों का। कराटे में हाथों के पंजों का यानी कि पंजों का। ताइक्वांडो में पैरों का करते हैं, पैरों से खेला जाता है ताइक्वांडो। और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ये चित्र भी दिए गए हैं, कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट के भी कई रूप हैं। जैसे जो भारतीय मार्शल आर्ट है वो प्रादेशिक स्तर पर भी खेली जाती है। राज्यों के अनुसार इसके अलग अलग रूप हैं। जैसे केरल का कलारीपयट्टू, केरल का कलारीपयट्टू यह भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। इसे केरल राज्य में खेला जाता है और पारंपरिक अनुष्ठान एवं समारोह में इस कला का उपयोग निहत्थे आत्मरक्षा के साधन के रूप में किया जाता है। महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, ये खेल महाराष्ट्र में खेला जाता है। इसे त्योहार के अवसर पर खेला जाता है। इसका उद्देश्य लड़कियों द्वारा आत्मरक्षा करना है। मणिपुर का थंगटा, यह मणिपुर का प्राचीन लोकप्रिय मार्शल आर्ट है। इसमें तलवार और भाले के साथ अभ्यास किया जाता है। इसे त्योहारों के अवसर पर खेला जाता है और इसका उद्देश्य भी आत्मरक्षा है। आगे पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राज्य का नाम, मार्शल आर्ट का नाम, किस अवसर पर खेला जाता है, विशेष पोशाक, उद्देश्य। सबसे पहले हम करेंगे तमिलनाडु। यहाँ मैंने लिखना है, यहाँ हमने लिखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु की मार्शल आर्ट का नाम है सिलंबम। इसे विशेष उत्सव पर खेला जाता है और पोशाक पारंपरिक पहनी जाती है, जो वहाँ की पारंपरिक पोशाक है तमिलनाडु की। और इसमें शरीर का ऊपरी भाग या ऊपरी हिस्सा नग्न होता है। उद्देश्य जंगली जानवरों से रक्षा हेतु इसे खेला जाता है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की मार्शल आर्ट है गतका। इसे मेलों और त्योहारों पर सिखों द्वारा खेला जाता है। इसमें पगड़ी, गमछा,
इस पोशाक है पगड़ी, गमछा और लंबा कुर्ता। इसका उद्देश्य है युद्ध कला का प्रदर्शन करना है। अगला राज्य है बंगाल और पंजाब। ये जो खेल है मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट लाठी, इसको धार्मिक समारोह पर खेला जाता है। किस अवसर पर खेला जाता है? धार्मिक समारोह पर। और इसकी विशेष पोशाक है पगड़ी और इसका उद्देश्य है लाठी कौशल का प्रदर्शन करना। अगला राज्य है बिहार। बिहार की मार्शल आर्ट है परिखंडा और त्योहारों एवं उत्सवों पर इसे खेला जाता है। परिधान पारंपरिक है, शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न होता है और कमरबंद पहना जाता है। इसका उद्देश्य भी युद्ध कला का प्रदर्शन करना है। धन्यवाद।